जहां हरियाणा की नायब सरकार लगातार जनहित और विकास की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, चाहे बात हो श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की या 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने की। नायब सरकार हर वर्ग तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, कई प्रमुख एजेंडों पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वयं दी जानकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई प्रमुख एजेंडों पर सहमति बनी और इन प्रमुख एजेंडों की जानकारी सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित, कारखाना अध्यादेश 2025 को मंजूरी। हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई। अब कारखाना प्रबंधन को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना होगा। हरियाणा में श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास में संतुलन स्थापित करने के लिए कारखाना अधिनियम अध्यादेश 2025 को भी मंजूरी दी गई है। अब कारखाना प्रबंधन को, जो कारखाना प्रबंधन है, को हर श्रमिक को नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य करने का भी प्रावधान किया है। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार अब महिला श्रमिक भी मशीनरी पर आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध होने पर कार्य कर सकेंगी, उसकी मंजूरी दी गई। संशोधन में 3 तिमाही ओवर टाइम सीमा को 115 घंटे से बढ़ाकर अब 144 घंटे किया गया है। पहले 115 घंटे था, अब उसको 144 घंटे कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। सभी ओवर टाइम कार्य स्वैच्छिक रहे, कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई करना चाहे करे ना, जो नहीं करना चाहे ना करे। सामान्य मजदूरी दर से 2 गुनी दर से मुआवजा दिया जाएगा। जो उसकी मजदूरी है, अगर वो टाइम करता है उसको डबल चार्ज दिया जाएगा, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। श्रमिकों के बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी गई है। संशोधन के तहत 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान दुकान पर हरियाणा दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान लागू नहीं होंगे। उससे छूट दी गई कि 20 से कम अगर किसी दुकान पे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण, संशोधन और अन्य कार्य पूरी तरह से एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे, ये भी निर्णय किया गया है। 1984 दंगे के पीड़ितों को मिलेगी नौकरी, HKRN के माध्यम से दी जाएगी नौकरी। कैबिनेट बैठक में 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। सबसे पहले जो 1984 के सिख दंगों में पीड़ित परिवारों के सदस्यों को हमने नौकरी देने की, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही थी। हम सब जानते भी हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने
1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के दर्द को समझते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का हमने निर्णय किया था। इसकी घोषणा मैंने विधानसभा पटल के ऊपर की थी मानसून सत्र में। अभी ऐसे पीड़ित परिवार के मैंने कहा था कि एक सदस्य को हम HKRN के माध्यम से उनको नौकरी दी जाए। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया है कि उस समय जो हरियाणा के निवासी थे जिनकी मृत्यु दंगों के दौरान चाहे वो हरियाणा से बाहर भी हुई है, आज ये निर्णय किया गया कि चाहे 1984 के दंगों में कोई व्यक्ति अगर हरियाणा से बाहर भी था और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई तो उनके आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। इसको जो हमने कहा है कि HKRN के माध्यम से उनको 58 वर्ष तक कोई नहीं हटा पाएगा। आज की हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। हरियाणा में नायब सरकार लगातार जन कल्याण और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रही है। चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले श्रमिकों, उद्योगों और आम जनता के हितों को मजबूत करने वाले हैं। कारखाना अध्यादेश 2025 से जहां श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों को रोजगार देने का निर्णय नायब सरकार की संवेदनशीलता और न्याय प्रियता को दर्शाता है। नायब सरकार का लक्ष्य है समाज के हर वर्ग को सम्मान देना और हर नागरिक को इतना सशक्त बनाना कि वो आत्मनिर्भर, जागरूक और अधिकारों के प्रति सजग बन सकें।